इजराइल पर हमले के बाद ईरान की संसद में जश्न। ईरानी ने कहा, हमने बेगुनाहों को नहीं मारा। ईरानी संसद का बड़ा बयान, कहा इजराइल के हर पागलपन के लिए हम तैयार। इजराइल के हमले की आशंका, अपना एयर स्पेस किया बंद। यूरोप पहुंचे मिडिल ईस्ट जंग की आहट। डेनमार्क में इजरायली दूतावास के बाहर हुए 2 धमाके। इजराइल के लिए रक्षा कवच साबित हुआ आयरन डोम। ईरान की मिसाइलों को हवा में ही किया तबाह। इजराइल पर हमले के बाद ईरान का बयान, कहा इजराइल ने बेगुनाहों की हत्या की, हमने आत्मरक्षा में यह कदम उठाया। इजराइल और ईरान युद्ध के बीच अरविंद केजरीवाल ने मोदी सरकार से भारतीयों को वापस लाने की अपील की। ईरानी हमले पर अमेरिकी मीडिया का दावा, कहा मोसाद मुख्यालय के पास हुआ हमला। इजराइल पर ईरान के हमले से मध्य पूर्व में बढ़ा तनाव। दिल्ली में भी बढ़ाई गई इजरायली दूतावास की सुरक्षा। डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान इजराइल युद्ध को बताया स्कूली बच्चों की लड़ाई। ट्रंप ने किया दावा, हमने ईरान की क्षमता नहीं बढ़ने दी। ईरान ने इजराइल पर दागी 200 से ज्यादा मिसाइलें, 20 F-35 फाइटर जेट नष्ट करने का भी दावा। अमेरिका की चेतावनी के बाद भी ईरान ने किया भीषण हमला। 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई। इजराइल पर हमले के बाद IRGC का बयान, हमने हानिया और नसरल्लाह का बदला लिया। ईरानी हमले के बाद इजराइल का ऐलान, कहा जल्द इजराइल करेगा पलटवार। ईरान के हमले पर इजराइल का बड़ा दावा, कहा ईरान ने यहूदियों मुस्लिमों को टारगेट किया। इजराइल पर हमले के बाद भारतीय दूतावास की एडवाइजरी जारी। भारतीयों को इजराइल में लोकल अथॉरिटी की सलाह मानने की दिए निर्देश। इजराइल पर हमले को लेकर अमेरिका का बयान, कहा हम हालात पर नजर रखे हुए हैं। ईरान के हमले में किसी की मौत नहीं। इजराइल के सबसे बड़े शहर तेल अवीव के मशहूर शॉपिंग सेंटर पर ईरान ने मिसाइल से किया हमला। इजराइल पर ईरान के हमले के बाद कच्चे तेल की कीमत पर पड़ा असर, 5% हुई बढ़ोतरी। इजराइल के पीएम नेतन्याहू ने कहा ईरान ने बहुत बड़ी गलती करती है जिसकी उन्हें बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी। ईरान ने हमले को बताया ट्रेलर, तो इजराइल ने कहा करारा जवाब मिलेगा। ईरानी ब्रिगेडियर जनरल नासिर जाहिद का दावा, ऑपरेशन में कई तरह की मिसाइलों का हुआ प्रयोग। मिसाइल हमलों का ईरान में हुआ लाइव टेलीकास्ट, अप्रैल की तुलना में जोरदार हमला। इजराइल और अमेरिका के खिलाफ ईरान में नारेबाजी, हमास ने भी दिया रिएक्शन। हमास ने हमले की सराहना की, कहा यह हमला क्षेत्र के लोगों के खिलाफ कब्जे और निरंतर अपराधों के जवाब में है। इजराइल के जाफा में गोलीबारी, 6 लोगों की मौत, 7 घायल, 2 हमलावर ढेर। ईरान के मिसाइल हमलों के बाद इजराइल ने दिखाया दम, हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बरसाए बम। ईरान बोला खत्म हुआ मिसाइल हमला, आगे नहीं होगी उकसावे की कार्रवाई। ईरान के हमले से जंग की आहट, इराक, जॉर्डन और इजराइल ने बंद किए एयर स्पेस। ईरान को अमेरिका की चेतावनी, कहा गंभीर परिणाम भुगतने होंगे। हिजबुल्लाह की मिसाइल के हमले के बाद इजराइल ने बढ़ाई सतर्कता, सार्वजनिक समारोह और समुद्री तट बंद। बढ़ते तनाव के बीच संयुक्त राष्ट्र महासचिव ने की युद्ध विराम की अपील। जापान के नए प्रधानमंत्री ने इजराइल पर हमले को बताया अस्वीकार्य।
अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने ईरानी हमले को बताया विफल और अप्रभावी। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने मिसाइल हमले की निंदा की, कहा हम स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं। इजरायल पर हमले की ईरान की मिसाइल हमलों के बाद रूस ने कहा मध्य पूर्व में पूरी तरह विफल रहा बाइडेन प्रशासन। दक्षिण बेरूत में इजरायल ने फिर किया हवाई हमला, पिछले 12 घंटों में छठा अटैक। दिल्ली मेट्रो में फिर मचा हड़कंप, 2 लड़कों ने अधेड़ उम्र के शख्स को मारे चाटे, वीडियो वायरल। एनसीपी एसीपी सांसद सुप्रिया सुले ने बीजेपी पर साधा निशाना, कहा उनका कोई एजेंडा नहीं, पार्टी तोड़ने ईडी और सीबीआई के अलावा सरकार ने कुछ नहीं किया। पीएम मोदी ने बच्चों के साथ लगाई झाड़ू, कहा स्वच्छ भारत मिशन जितना सफल होगा उतना देश चमकेगा। स्वच्छ भारत अभियान के 10 साल पूरे होने पर पीएम ने किया धन्यवाद, कहा आज मैं भावुक हूं, स्वच्छ भारत दुनिया का सबसे बड़ा जन आंदोलन। केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने स्वच्छता अभियान में लिया हिस्सा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गांधी आश्रम में चलाया चरखा, स्वच्छता अभियान में लिया भाग। केंद्रीय मंत्री राजीव रंजन सिंह ने स्वच्छता अभियान में लिया भाग, सड़क पर लगाई झाड़ू। गुजरात में भी स्वच्छता अभियान, गृह मंत्री ने लगाया सड़क पर झाड़ू। लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद भवन परिसर में प्रेरणा स्थल पर स्वच्छता अभियान में लिया भाग। लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती पर पीएम मोदी ने दी श्रद्धांजलि, विजय घाट पर अर्पित की पुष्पांजलि। महाराष्ट्र में अमित शाह ने भरी जीत की हुंकार, कार्यकर्ताओं के साथ की समीक्षा बैठक। बीजेपी चलाएगी घर चलो अभियान, अमित शाह बोले मतभेद दूर कर वार्ड स्तर पर पहुंचे नेता कार्यकर्ता। जम्मू कश्मीर में तीसरे फेज में 66% वोटिंग, ये पहले और दूसरे फेज से ज्यादा। उधमपुर में सबसे ज्यादा 74% वोटिंग। 3 अक्टूबर को मोदी कैबिनेट की बैठक, कई अहम प्रस्तावों को कैबिनेट में मिलेगी मंजूरी। शिवराज सिंह चौहान ने राहुल गांधी पर साधा निशाना, कहा धरती पर सभी झूठे मरे होंगे तब राहुल का जन्म हुआ होगा। राहुल गांधी के बयान पर केंद्रीय राज्य मंत्री टोकन साहू ने कहा देश की जनता जानती है कांग्रेस झूठे वादे करती है, कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों का मजाक उड़ाती रही। हरियाणा में बोले बीजेपी सांसद रवि किशन, 2100 रुपए हर लाडली बहन को प्रतिमाह मिलेंगे, अग्निवीरों को सरकारी नौकरी मिलेगी, सुरक्षा मिलेगी, व्यवस्था मिलेगी। पंजाब पंचायत चुनाव, फिरोजपुर में नामांकन के दौरान भिड़े आप और कांग्रेस नेता, पथराव के साथ गोलियां भी चली। त्योहारों को देखते हुए सीएम योगी ने की बड़ी घोषणा, पुलिस और प्रशासन को 24/7 तैयार रहने का दिया निर्देश। टीआई ने फेसबुक पर शेयर किया राहुल गांधी का मीम, वीडियो में जाति जाति करते दिखे, कांग्रेस बोली फोन कर कार्यकर्ताओं को धमका रहे हैं। बंगाल गवर्नर की ममता बनर्जी को चिट्ठी, केंद्र से मिले 1.17 लाख करोड़ का हिसाब मांगा, कहा स्कैग रिपोर्ट विधानसभा में पेश करें। तिरुमाला पहुंचे पवन कल्याण, नंगे पैर चढ़ी 3500 सीढ़ियां, 3 दिन ऐसे ही रहेंगे, 11 दिन की प्रायश्चित दीक्षा ली है। तिरुपति लड्डू विवाद, एसआईटी जांच रोकी गई, आंध्र पुलिस बोली सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन के अनुसार जांच आगे बढ़ाएंगे। पीएम मोदी ने की जमैका मार्ग की घोषणा, कहा जमैका की विकास यात्रा में भारत भरोसेमंद साझेदार। एस जयशंकर की ड्रैगन को 2 टूक, बोले चीन ने भारत के साथ समझौता का किया उल्लंघन। केंद्र सरकार ने रचा इतिहास, पिछले 10 सालों में स्वास्थ्य सेवा पर सरकारी खर्च 3 गुना बढ़ा।
गुजरात के बनासकांठा में बनेगा आईएएफ का नया स्टेशन। यहां से पाकिस्तान सिर्फ 130 किलोमीटर दूर। इंडियन एयरफोर्स की ताकत बढ़ेगी। इंदिरापुरम की 4 दुकानों में लगी भीषण आग। दमकल की कई गाड़ियों ने आग पर पाया काबू। नेपाल के पानी से बिहार में तबाही, 12 लाख लोग प्रभावित। बेतिया में रिंग बांध टूटा, 4 पंचायतों में घुसा गंडक नदी का पानी। गन पॉइंट पर बैंक से 40 लाख की लूट। शामली में बदमाशों ने मैनेजर पर तमंचा ताना, बोला मेरे ऊपर 38 लाख का लोन है। जालौन के दुकानदारों में मचा हड़कंप। खाद्य विभाग के साथ एसडीएम ने दुकानों पर मारा छापा। अमेठी में सीआरपीएफ जवान ने कैंप में की आत्महत्या। सर्विस राइफल से खुद को मारी गोली। हरदोई में नशेड़ी युवकों ने काटा बवाल। 5 नशेड़ियों ने एक नशेड़ी के सिर पर लोहे की रॉड से किया वार। एटा में शॉर्ट सर्किट से बाइक भरे कंटेनर में लगी आग। ट्रक चालक का भी जला हाथ। अयोध्या में चला प्रशासन का बुलडोजर। 200 बीघे जमीन पर अवैध निर्माण कार्य को किया जमींदोज। लखनऊ में स्कूटी सवार युवती के साथ छिड़खानी। बाइक सवार का छेड़छाड़ करते वीडियो वायरल। उन्नाव में सर्वे कानूनगो का घूस लेते वीडियो वायरल। सहायक अभिलेख अधिकारी ने निलंबित किया। उन्नाव में पेट्रोल डीजल चोर गिरोह का पर्दाफाश। लखनऊ कानपुर हाईवे पर चल रहा था तेल चोरी कर बिक्री का खेल। प्रयागराज पुलिस को मिली बड़ी सफलता। गल्ला व्यापारी से हुई लूट का किया खुलासा। 6 आरोपियों को किया गिरफ्तार। गुलाबी बाग लूटकांड में पुलिस की जांच पर उठे सवाल। पुलिस ने सिर्फ 256 ग्राम सोना किया रिकवर। भागलपुर में ब्लास्ट हादसे में 7 बच्चे घायल। खेलते वक्त हुआ धमाका। मामले की जांच जोरों पर। बेगूसराय में बच्चों से भरी नाव पलटी। सभी सुरक्षित। 25 से अधिक स्कूली बच्चे नाव पर थे सवार। ग्रेटर नोएडा में महिला के साथ मारपीट। आपसी विवाद में 2 पक्षों ने जमकर चलाए लात घूंसे। मुजफ्फरनगर में जमीनी विवाद को लेकर 2 पक्षों में मारपीट। जमकर चले ईंट पत्थर पथराव का वीडियो वायरल। बागपत में बाइक को कार ने मारी टक्कर। युवक घायल। कार लेकर चालक मौके से फरार। घटना सीसीटीवी में कैद। मेरठ में तेल चोरी का सीसीटीवी फुटेज। पुलिस ने मारा अवैध डीजल पेट्रोल के गोदाम पर छापा। भारी मात्रा में कैनों में रखा था तेल। रायबरेली में बढ़ी चोरी की घटनाएं। ग्रामीणों में बना दहशत का माहौल। लाठी डंडा लेकर गांव की कर रहे पहरेदारी। बहराइच में तेंदुओं का आतंक। तेंदुओं के हमले में घायल हुए बुजुर्ग महिला। 5 दिनों में लगातार दूसरा हमला। हरिगढ़ में नाले में मिला 3 दिन से गायब युवक का शव। परिजनों ने लगाया हत्या का आरोप। लखीमपुर में बाघ का खौफ। सड़क पर घूमता दिखा। राहगीर ने वीडियो बनाकर वायरल किया। हापुड़ में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। बदमाशों ने पुलिस पर की फायरिंग। बदमाशों को लगी पुलिस की गोली। कानपुर में पत्नी की कुल्हाड़ी से काटकर हत्या। खुद रेलवे ट्रैक पर कूदा पति। प्रॉपर्टी को लेकर चल रहा था दोनों के बीच विवाद। सुदर्शन न्यूज की खबर का असर। गाजियाबाद में हिंदुओं का धर्मांतरण करा रहे ईसाइयों की गिरफ्तारी। पुणे के बावधन ब्रूदक में हेलीकॉप्टर क्रैश। 3 लोगों की मौत। हादसे में 2 पायलट और 1 इंजीनियर की हुई मौत। उड़ान भरने के महज 15 मिनट के बाद हेलीकॉप्टर हुआ क्रैश। दिल्ली के सुल्तानपुर में जिहादियों का आतंक। महिला पर चाकू से हमला करने की कोशिश। मोदीनगर में पुलिस की गोकुशी करने वाले जिहादियों से मुठभेड़। जिहादी गोली लगने के बाद गिरफ्तार। 3 दिन पहले मिले थे 8 गाय के अवशेष।
कानपुर में कार पर पेट्रोल डालकर युवक को जलाया। कर्ज के रुपए को लेकर चल रहा था विवाद, रोकने के लिए रास्ते में बिछाए थे कील। यूनिट सरकार ने हिंदुओं को दिया भरोसा, कहा बांग्लादेश में पहले से भी अच्छा होगा दुर्गा पूजा का उत्सव। मिडिल ईस्ट की टेंशन ने गोल्ड की कीमतों में लगाई आग, सोना $2700 के करीब। थाईलैंड में स्कूल बस में लगी आग, 25 स्टूडेंट्स की मौत, 5 टीचर्स समेत 44 लोग सवार थे। दावा टायर फटने से हुआ हादसा। एनएसए अजीत डोभाल से फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रों ने की मुलाकात, कई मुद्दों पर हुई चर्चा।